Hello everyone, so today we are going to discuss about dielectrics. Dielectrics are insulating material which transmit electric effects without actually conducting electricity. Example इसके माइका है और उसके बाद क्वार्ट्ज है. अब यहाँ पर dielectrics क्या है? एक insulating material है. Insulating material का मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी. जैसे कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटिंग है. इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये क्या करेंगे, ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. सो यही डिफरेंस रहता है डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स में. जो प्रॉपर इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं. ऑन द अदर हैंड डाइलेक्ट्रिक में एक बात होती है कि ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इसका मतलब क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक्स में भी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो या तो निग्लेजेबल हो गए या तो बहुत ही कम हो गए. ओके, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं. सो इसमें डाइलेक्ट्रिक्स में एक चीज़ हो जाती है कि इसमें पोलराइजेशन हो जाती है, पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस हो जाती है इनसाइड द मॉलिक्यूल. डाइलेक्ट्रिक में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डाइलेक्ट्रिक वाला जो भी आपका कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर जो आपके एटम्स है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी पोलराइजेशन हो जाती है. उसके बाद उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. यानी कि ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, बट ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बाउंड फॉर्म में होते हैं, वो फिक्स फॉर्म में होते हैं, वो फ्री फॉर्म में नहीं होते. सो पोलराइजेशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे. नाउ डाइलेक्ट्रिक जो है आपके वो टू टाइप्स के हैं. जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, वो एक है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ. सभी जो डाइलेक्ट्रिक, हम फिर बोल सकते हैं कि जो सभी आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसे क्यों होगा, क्योंकि इंसुलेटर्स कभी भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. नाउ नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल या फिर ऐसा मटेरियल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होगा जिसमें आपकी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट जिसमें आपका ज़ीरो होगा. और डाइपोल मोमेंट ज़ीरो कब होगा आपका, जब आपका पॉजिटिव जो चार्ज है उसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड करेगा विद द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज. देखो, हर जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उसमें पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. अगर ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है नेगेटिव के सेंटर के साथ, तो ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल्स है और ऐसे जो सब्सटेंसेस है वो कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. इसके एग्जाम्पल है आपका CO2, CH4 और O2 आ जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता लगाना है कि कोई आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या फिर कोई आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक है, वो उस मॉलिक्यूल की शेप से पता चलता है. अगर मॉलिक्यूल की शेप आपकी सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, वो आपका नॉन पोलर होगा. और वैसे ही पोलर में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ द यहाँ से करना आपने, ये छोड़ देना अभी, बिकॉज ऑफ देयर एसिमेट्रिक शेप these are called polar dielectrics. देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से हो गए, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सेंटर है वो आपके कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं. कोइंसाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू देयर एसिमेट्रिक शेप, क्योंकि उनकी एसिमेट्रिक शेप है. अब इसमें एग्जांपल ये सारे आ जाते हैं. नोट करने वाली बात पोलर के केस में क्या होती है, दीज मॉलिक्यूल्स आर एसिमेट्रिक इन शेप. यहाँ से हमें इनका पता लग जाता है. एसिमेट्री हुई किसी में तो क्या होगा, तो आपका वो पोलर होगा. सिमेट्री हुई किसी में तो आपका वो नॉन पोलर हो जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका O2 है. अगर हम O2 को बनाएं, यहाँ हम बनाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज योर O2. अगर O2 के मॉलिक्यूल को बनाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा, या फिर H2 भी ले सकते थे. यहाँ पर ऑक्सीजन का सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन का सेंटर है. तो यहाँ देखिए, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स है, जो दोनों एटम्स हैं, वो क्या है, वो सेम साइज़ के भी है, क्योंकि
क्या है, ऑक्सीजन दोनों ही सेम है, सेम साइज़ के आपके क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स, एंड इनके जो सेंटर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके कोइंसाइड कर रहे हैं। और सिमिलरली H2 का भी ऐसे ही हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर। और दूसरी बात यहाँ से भी पता लगाई जा सकती है कि ये जो O2 है ये सिमेट्रिक इन शेप है, और सिमेट्रिक वाले हमेशा नॉन पोलर ही रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आपका CO2। CO2 आपका क्या है, नॉन पोलर है। CO2 की आपको शेप पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कार्बन है, सपोज यहाँ पर आपका कार्बन है बीच में, और यहाँ पर आपके क्या लगे हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगे हैं, एटम्स लगे हैं। तो यहाँ पर आपका कार्बन का सेंटर हुआ, यहाँ पर आपके ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के सेंटर हुई। कार्बन है, ऑक्सीजन है। और आपको पता होना चाहिए CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर होता है, यानी कि लीनियर फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसा बेंड नहीं होता CO2 कभी। CO2 का हमेशा एक लाइन में होता है। और अगर एक लाइन में है और वैसे भी मोर ओवर ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होने वाला है, ये आपका नॉन पोलर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सेंटर्स है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आप देखो नेगेटिव किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आपका यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो इनके सेंटर्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, और क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में है, लीनियर है। ये आपका जो CO2 होता है वो लीनियर होता है, और इसमें जो आपके सेंटर्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के, वो अलाइन हो रहे हैं, एक ही लाइन में वो लाई कर रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से ये आपका नॉन पोलर हो जाता है। वैसे ही आपका जो CH4 है मीथेन, वो भी आपका क्या है, नॉन पोलर है। ये तो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, जो सिमेट्रिकल होता है दैट इज़ योर नॉन पोलर। सिमेट्रिक में जो CH4 है, CH4 कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर सपोज सेंटर में आपका कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर इसके सेंटर जो हाइड्रोजन के वो यहाँ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका कार्बन हो गया, ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे बनाओ इसे, यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड आपका हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या होता है, देखो, अगर आप इसके कोइंसाइड करने की वजह से देखोगे कि ये कोइंसाइड, आपको तो लग रहा है ये सभी पॉइंट जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सिमेट्री देख लिया करो। देखो जो आपका मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल सिमेट्री दे रहा है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल शेप में है। जो भी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप है या लीनियर शेप में होता है, और सारे क्या होने चाहिए, एक एटम के चारों ओर जो आपके एटम्स है लगे हुए हैं, जैसे कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन है, दैट शुड बी सेम। तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल कहलाता है। अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो आप ये सिमेट्रिकल होगा, दिस इज योर सिमेट्रिकल, ये आपका सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या हो जाता है, नॉन पोलर। अब ये सिमेट्रिकल होने की वजह से नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि इनके जो डायपोल्स होते हैं, इसमें जो ईच बॉन्ड के अलॉन्ग जो डायपोल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो ओवरऑल जो आप मॉलिक्यूल देखो उसमें ओवरऑल डायपोल्स वो कैंसल आउट हो जाते हैं, यानी कि टोटल डायपोल जो मॉलिक्यूल का रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर पोलर की बात कर देते हैं। पोलर में हम फर्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं वेरी कॉमन HCl। अब यहाँ पर HCl किस तरह से आपको बनाना है कि आपको पता है Cl जो होता है उसका साइज़ थोड़ा बिगर होता है, तो मैंने यहाँ पर बिगर सर्कल बना दिया टू रिप्रेजेंट क्लोरीन। एंड फॉर द हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, फॉर द हाइड्रोजन आपका ये हो जाएगा, ऐसा हाइड्रोजन छोटा सा एटम लगा हुआ है हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेंटर्स क्या है, लाई कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। पर ये कैसे कोइंसाइड कर सकते हैं, ये बिगर इन साइज है और ये क्या है, ये आपका स्मॉलर इन साइज है। कोइंसाइड करने के लिए भी जो दो एटम्स आप ले रहे हो दैट शुड बी सेम इन साइज, दैट शुड बी सिमिलर इन साइज। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलमोस्ट आपके थोड़े बहुत सिमिलर है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ चल पड़ी। यहाँ पर नहीं होगा कि ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज क्लोरीन इज बिगर इन साइज, हाइड्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिमेट्री है। देखो सिमेट्री नहीं है ना, हाइड्रोजन छोटा है, क्लोरीन आपका बड़ा बिगर मॉलिक्यूल है, बिगर एटम है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका पोलर हो जाएगा। पोलर क्यों हुआ, बिकॉज जो आपका शेप है ये कैसी शेप है, दिस इज योर एसिमेट्रिक,
एसिमेट्रिक शेप आ रही है इसकी, इस वजह से आपका पोलर हो गया। दैट मीन्स पोलर का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब हुआ कि कोई डायपोल जो मोमेंट है उसमें रहेगा। पोलर में डायपोल मोमेंट रहता है, और नॉन पोलर में क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट है, या फिर आप म्यू भी लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी यही रहेगा, डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगेन इसमें भी रहेगा, डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और वैसे ही यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका ज़ीरो है। फिर सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड आपका है H2O। H2O मॉलिक्यूल कैसा होता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ चुके हो कि ये बैंड शेप का होता है। बैंड शेप में ऑक्सीजन इज़ द सेंटर एटम, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आपका सेंटर एटम वाला हो गया। बाकी ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इधर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो उसका जो सेंटर्स है वो क्या है, वो लाई नहीं कर रहे हैं, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, ऑक्सीजन क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन द हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एसिमेट्री है, एसिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोलर बन रहा है। और एक और बात ये है कि इसमें जो डायपोल्स हो गए इधर और इधर आएंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हेंस ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना चाहिए था यहाँ पर, ये थोड़ा हमने गलत कर दिया। यहाँ पर क्या करना चाहिए था, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर ये डायपोल इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, डायपोल यानी कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू अगर ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली वो पोलर नहीं होगा। पोलर कौन होते हैं, जिनके डायपोल मोमेंट आपके क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होगी, जिनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू समथिंग रहेगी मॉलिक्यूल में, वो आपके क्या होते हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं अमोनिया, जैसे कि NH3 की। अब NH3 की शेप कैसी है, NH3 की शेप इस तरह से है। यहाँ पर आपका लोन पेयर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन एंड आपके हाइड्रोजन होते हैं। अगर आपको इसको बनाना है तो आप देख लीजिए कैसे होगा। नाइट्रोजन बिगर आपका एटम है तो ऊपर आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह से छोटे छोटे लगे हुए हैं, किस शेप में, पिरामिडल शेप में, ऐसी शेप में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसके सेंटर्स है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपका जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल आउट नहीं करेगा एक दूसरे को इसमें। तो इसकी वजह से क्या है, दूसरी बात क्या है, ये एसिमेट्री है इसमें, एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक है आपके पास। और दूसरी बात कि ये इस वजह से ये पोलर भी होगा, और इसमें जो डायपोल मोमेंट रहेगा दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट हैज़ सम वैल्यू। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसमें ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो के ओवरऑल क्या बन जाएगा, ज़ीरो के नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि कैंसिल आउट इसमें नहीं करेगा, इसमें भी कैंसिल आउट नहीं करेगा वो, क्योंकि उनकी डायरेक्शन, एक इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, एक यहाँ से यहाँ होगी डायपोल मोमेंट की। तो यानी कि वो सम रिजल्टेंट देगा, यहाँ पर भी वो रिजल्टेंट देगा। यानी कि डायपोल मोमेंट पोलर के केस में नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो नॉन पोलर स्पीशीज़ होती है उसमें क्या रहते हैं, जो डायपोल मोमेंट रहता है वो आपका इक्वल टू ज़ीरो रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने वाली है कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को विदाउट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें दो टाइप्स आगे, आपकी नॉन पोलर आगे और दूसरे आपके पोलर आगे। नॉन पोलर में क्या होगा, इनिशियली पोलैरिटीज़ आपकी नहीं होगी, डायपोल मोमेंट नहीं होगा, इसमें सम डायपोल मोमेंट रहेगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को अगर देखें तो इसमें डायपोल मोमेंट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट करेंगे हम आपकी पोलराइजेशन के बारे में।